सभी को। मैंने अपनी जो नौकरी है करीबन 1985 में नागालैंड से शुरू की और मेरे पास जो बटालियन थी वो नागा की थी। और जब मैं गया और वो मेस में शरेआमी गाय का सेवन करते थे, नागा सरेंडर थे और चूहे वगैरह भूसा खाते थे। उसके बाद हम 10% इधर के थे और बाकी सभी नागा थे। उनके साथ भी कोऑपरेट किया, उनके सोचे समझे, उनसे बात की कि कैसे आप लोग ऐसे कर रहे हो। और चलते चलते मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, बंगाल, राजस्थान, इन सबसे नौकरी करने के बाद फिर मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में एज इमिग्रेशन अफसर दिल्ली में रहा, IJ एयरपोर्ट का इंचार्ज। देन लास्ट में मैं यहाँ पर SSP गुरदासपुर था जेल सुपरिटेंडेंट। और मैं साथ में कुछ लिखता रहा। सबसे पहले तो मेरे को इतनी खुशी हुई कि विद्या भारती और हमारी जो नवी एजुकेशन पॉलिसी है, कम से कम कुछ कदम तो उठाया। कम से कम मेरे को बड़ी खुशी हुई जो क्रैमिंग आ रहा है उससे कुछ तो ऊपर आए, आगे आगे करते जाए। अभी मैं थोड़ा सा ये सभी टीचर और डॉट गुरु और चेले बैठे हैं। जो गुरुकुल की मैं यहाँ सर बात की है, गुरु और चेले का रिश्ता एक अल्ट्रा प्राइवेट होता है। गुरु और चेले का रिश्ता इतना प्राइवेट होता है, अगर मैं गुरुकुल की पढ़ाई में जाऊं, अगर मैं वेदों और उपनिषदों में देखता हूं तो कहते हैं कि गुरु चेले में एक अणु के रूप में अंदर चले जाता है और एक 1-to-1 रिश्ता है जैसे पति और पत्नी का होता है। तो गुरु की महिमा बहुत ही ऊंची है। अभी मैं यहाँ सुन रहा था 2-3 बातें। एक मेरे को यहाँ हमारे नजूमी थे, वो बता रहे थे कि एस्ट्रोलॉजी का सूर्य को अर्घ देना, तो उसमें वो जो 7 रंग है, 7 का हमारे साथ बहुत गहरा शिक्षा में लेना देना रहा है। 7 रंग ही नहीं है, हमारे साथ सरगम भी है। 7 सरगम ही नहीं है, हमारे अंदर 7 कुंडली भी 7 ही है। इतना ही नहीं है, हमारे हफ्ते के दिन भी 7 हैं। और इसके अलावा जब हम मैंने कुरान शरीफ पढ़ी अभी थोड़ी देर पहले, तो उसमें एक 7 आसमान से ऊपर जाकर खुदा बसता है। मेरा ख्याल है वो भी कहीं रिप्रेजेंटेशन यही थी कि हम मूलाधार से लेकर जब हमारी शक्ति ऊपर को आती है, जो हमारे पुराने वेदों में लिखी है, उसी चीज की रिप्रेजेंटेशन की गई है। इसके अलावा 7 समुद्र भी हैं और हमारे यहाँ 7 कर्म इंद्रियां भी हैं। तो 7 हफ्ते के दिन भी हैं। 7 का बहुत गहरा प्रभाव हमारे साथ है। अभी शिक्षा के साथ हमें सबसे पहले जब मैं देखने लगा, जब मैं गुरु नानक साहब को पढ़ा और उनकी कुछ वाणी मेरे को संस्कृत में आई और मेरी समझ में नहीं आई, तो मैं एजुकेशन सिस्टम पे क्वेश्चन किया कि यार ये हमारी विद्या और मेरे वेद और मेरी भगवत गीता ये मेरे को समझ में क्यों नहीं आ रही, हमारी शिक्षा में कमी रह गई है। संस्कृत कैसी भाषा है, सभी बोल देते हैं कि टेक्निकल भाषा है, लेकिन हमें कोई नहीं बताता कि कैसे टेक्निकल है। हमने कभी बयान नहीं किया कि टेक्निकल कैसे है। बेसिकली हमारी जो इंसानी जुबान है ये 52 स्वर बोल सकती है। 52 स्वर, जैसे हम कौवे की आवाज नहीं निकाल सकते, गाड़ी के हॉर्न की निकाल नहीं सकते, क्योंकि 52 स्वर से पार। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें पूरे के पूरे 52 शब्द है और अंग्रेजी में 26 है सर। इसीलिए भगत कबीर जी की और गुरु नानक साहब की, गुरु ग्रंथ साहब में 52 अक्षरी भी लिखी है कि आपके जितने स्वर हैं आप कितने बोल सकते हैं। इसलिए इसको कंप्लीट भाषा बोला गया, जिससे हमें वांझा रखा गया। फर्स्ट, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास में। बच्चा होने के नाम पे मैं आपको बता देता हूँ, एक भाषा सीखने में और 8वीं क्लास तक 6 भाषा सीखने में उतना ही मेंटल स्ट्रेस पड़ता है जितनी एक भाषा सीखने में करता है। हम 6 भाषा भी सीख सकते हैं। जितनी ज्यादा हम भाषा सीखेंगे उतने ज्यादा हमारे इंटरलेशन होंगे। अभी बात चल रही थी सुसाइड की, कोई सर बोल के गए सुसाइड के बारे में। सुसाइड का सबसे बड़ा जो कारण है वो है हमारा विद्या में, ये जो सर भी बोल रहे थे अतरी सर, विद्या वगैरह का बारे में, वो बड़ा एप्रोप्रिएट शब्द था। वो भी एक कारण है, जैसा अन्न है वैसा मन है हमारे ग्रंथों में। तो इस चीज को हमें सुसाइड का मेजर कारण है कि कौन कौन से बंदे सुसाइड करते हैं। जो मैं जेलों का SSP रहा हूं और मैंने क्रिमिनल के साथ बहुत लंबा गुजारा और मेरे को लगा कि हमारे देश में क्राइम क्या हो रहा है। जो कोई भी बंदा मेरे पास क्राइम करके नहीं आया, वो एक ही आदमी था। वो किसी पुलिस वाले ने, किसी हमारे औरों ने देखा, वो था माली। आपको माली कत्ल करता हुआ, माली घर में फेंस करता हुआ बहुत कम नजर आएगा।
और जेल में मेरे पास कोई माली नहीं है। इससे नतीजा ये निकलता है विद्या में कि हमें कहीं ना कहीं बच्चों को एग्रीकल्चर के साथ जोड़ना चाहिए, चाहे गमले में पौधा लगा के। ये जितने भी अनुभवी लोग बैठे हैं, जब मैं इनके भाषण सुने हैं, मैं बड़ा इंप्रेस हुआ हूं कि इन लोगों का कर्म प्रदान कितना रहा होगा इनकी जिंदगी में, कि कहां से बोल रहे हैं, बड़े गहरे कर्म से बोल रहे थे। उस कर्म के बारे में हम बच्चों को नहीं बता पा रहे। तो हम कहीं ना कहीं अपनी एजुकेशन पॉलिसी में थोड़ा सा चाहे पौधे लगाएं, थोड़ा म्यूजिक, थोड़ा योग, और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है जो अदरी साहब ने बोली है वहां पर जाकर जो कृष्ण महाराज अर्जुन को बताते हैं कि तेरे को क्या नजर आ रहा है, ये जो सुसाइड हो रहे हैं उस वजह से हो रहे हैं, उसने वो बात नहीं समझी। वो बोला मेरे को पता ही नजर आ रहा है। क्यों बोला? आप पूरे कहीं मैंने के एक दिन पहले दिन खाया जब, तो उसकी पहले पैरे की पहली लाइन थी, हे परमात्मा मेरे को इतना काबिल कर दे कि जो मैं पढ़ रहा हूं ये मेरे शरीर में उतर जाए। बस यही फर्क है हमारी एजुकेशन का, जो हम बोल रहे हैं हम कर नहीं रहे। तो वो क्या बोल रहे हैं कृष्ण महाराज उसको भगवान के गीतों में, भगवत गीता जिसको बोलते हैं, गीत ही भगवान के हो गए, हमारा तो गीत शुरू से हुआ। वो बोल रहे हैं कि मेरे को पता नहीं, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंगल माइंडेडनेस, कंफ्यूजन। ये जितने सुसाइड हो रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, ये सारी कंफ्यूजन, उसका कंफ्यूजन दूर किया उसने, उसकी दुविधा दूर कर दी कि मरना जमना कोई बात नहीं है, ना वो मरती है ना जमती है। मैं इसके आगे चलता हूं, अभी अपने साथ थोड़ा सा 2 मिनट लूंगा, अपने एजुकेशन सिस्टम पे चलता हूं। आप यूट्यूब में खोलना, यूट्यूब में हैदराबाद में KULU है, क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी। क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी के जो हेड है प्रोफेसर न्यूटन है। मैं पास्ट लाइफ में काफी ज्यादा लोगों को जाते हुए देखा है। जो न्यूटन जी हैं वो आप जाके मिल भी लेना, यूट्यूब में देख लेना, कोर्स करने भेजना, मैं अपने बच्चों को भी भेजा। न्यूटन जी ने क्या किया कि वो तक्षशिला में जो हमारा एजुकेशन सेंटर हुआ करता था वहां पर प्रोफेसर थे, और वो पास्ट लाइफ में गए और उन्होंने बोला कि तक्षशिला में हमारा जो विद्या संस्थान था उसमें कैसी एजुकेशन थी, और वो एजुकेशन अभी क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी हैदराबाद में देते हैं। वहां पर आप जाओगे, आपको अपनी पास्ट लाइफ ही दिखा देंगे, उससे पीछे वाली दिखा देंगे जो हम सोच रहे थे कि इसने कब जुल्म कब किया, जब बोले कि हंस के बच्चे थे खा लिए, सुनते हैं ना वो, इस वजह से उसकी इसकी 101 बेटा, उस चीज का प्रैक्टिकल फॉर्म क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी के हम पिछली जन्म में गया था। कहीं ना कहीं हम इस विद्या के साथ जाड़ के देखेंगे तो हम अपने वेदों को, अपने ग्रंथों को, अपने गुरुओं को कहीं ना कहीं इस चीज से सक्षम कर पाएंगे, प्रैक्टिकली कर पाएंगे कि वो वाकई अपनी जगह में काफी कर सकते हैं। आगे बात आ गई है पौधों की। पौधा एक ऐसी चीज है जब आदमी जन्म लेता है और आखिरी श्वास लेता है, पौधे से छोड़ी हुई ऑक्सीजन ही सबसे पहले जो मां के पेट से बाहर आता है उसके अंदर जाती है, और जब लास्ट श्वास उसका बाहर जाता है, किसी का नाभि से जाता है, किसी आंख से जाता है, तो वो पौधे से जुड़ी हुई ऑक्सीजन होती है। तो इसलिए हमें इस चीज का एजुकेशन देने में मेरा ख्याल है कि नवी हमारी विद्या पॉलिसी में ये चीजें काफी ज्यादा है कि और हम बच्चों को, मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल और बताऊंगा कि हम कहां तक पहुंचे हुए थे। मेरे एक दिल्ली में वैद है, बहुत पुराने उनके पास गए, हमने बोला कि भाई बहुत बीमार है और ये वो तो ICU में ला नहीं सकते। तो मेरे बड़े भाई को बोले कि ज्यादा हमारे पास, कहते हाँ, कहते उसका नाम लेके उसको बुलाओ। उसने उसका नाम लेके उसको 7 बार बुलाया, और जो रोग DMC में, दयानंद कॉलेज में लुधियाने, इन्होंने इतने हजारों के प्रैक्टिस करके टेस्ट करके बताए थे, उन्होंने ब्रदर की नाड़ी में बुलाकर उस बंदे को मेरे सामने, मैं आपको 2006 की अपनी आंखों की बात बता रहा हूँ, कोई पढ़ी लिखी नहीं बता रहा, बता दिए। और मैंने बोला वैद्य जी क्या चीज है? कहता है हिंदुस्तान की विद्या थी, इसको दूध नाड़ी विद्या बोलते हैं, कि दूध बेच के हम रोग पता करते हैं। हम कहां पर थे और कहां आ रहे हैं, जो बोल रहे थे कि हमारे देश किसी दिन फिर ऊपर आ जाएगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इस विद्या को, इस चीजों को हम अगर आगे ले आएंगे, कोई दूसरी राय नहीं, कोई शक्ति इसको तोड़ नहीं सकती। मैंने खुद में भी BSM में आपने देखा होगा, यहाँ पर 29 नवंबर 2016 को सांबा में एक मुकाबला हुआ था, जो सुरंग खोद के आए थे, ओबलिटेंट मैंने ही मारे थे, मेरी लाइफ टेलीकास्ट आ रही थी, कोई नहीं कर गया, मैं ही गया था, भगवान ने, ठीक है। उनके पास 15 किलो RDX थी, जो अपनी माता जी की गाड़ी जाती उसको उठाने के लिए आए थे। तो मैंने उस टाइम भी देखा जब मैं उनको मारने के कोई आगे नहीं जा रहा, उस टाइम खुद भगवान
खुद गुरु साहब मेरे साथ आए और मैं हाथ खड़ा करके गया था कि यस, और मैं मारे घर फोटोग्राफ लिया, लाइव भी आपने टीवी में देखा होगा, मेरी शक्ल भी आपको याद आ जाएगी इस चीज में। तो इतनी बात कहता हुआ मैं आप सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इस नई विद्या नीति को हम प्रैक्टिकल दे पाए, हम बच्चों को बात बता पाए जो हमारे वेदों में लिखी है, हमें ना ये विसर जाए सारा कुछ कि क्या कर रहे हैं हम, किस बात के बारे, किस मॉडर्न फूड है जो आन से मन बन रहा है, पिज्जा आ गया, बर्गर आ गया, ये कुछ मोटे नाच के बारे सा बोल रहे थे यहाँ पर, वैसे चले गए हैं। बहुत बढ़िया थी, गेहूं अपने वेदों में नहीं है, वही मोटा नाच था। तभी गुरु नानक साहब ये स्टोरी पढ़ते हो, कोदरे की रोटी बोलते हैं, पाइला लोग घर में खाई है, ये गेहूं बात की बात है जिस बात से हमें शुक्र और कई रोग हो रहे हैं। इतनी बात कहता हुआ मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ, आपने अपने कीमती वक्त में मुझसे सवाल किया। तो